हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में। अभी तक की क्लास में जो जितने भी आपने क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला है कि वो सभी आपको बहुत यूज़फुल साबित हुए हैं। इस क्लास में हम बहुत अलग तरीके के अलग क्वेश्चन 50 लेके आए हुए हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कौन सा नहीं है? हार्डवेयर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। आपको 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड का आपको समय मिल रहा है। आपको आंसर अगर आता है तो अपने पास लिख लीजिए, या मैं बताने वाला हूं तो उससे मैच कर लीजिए। राइट आंसर देखिए, राइट आंसर है हार्डवेयर एज अ सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, फायरवॉल क्या है? राइट ऑप्शन देख लेते हैं। कंप्यूटर के लिए सुरक्षा घेरा है, एक प्रकार का कंप्यूटर है, स्टोरेज डिवाइस है, या एक प्रकार की दीवार है। क्या है फायरवॉल? आपको बताना है। राइट आंसर क्या है? फायरवॉल हमारे कंप्यूटर में होती है और क्या काम करता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन, सुरक्षा घेरा होती है। कंप्यूटर की खुद की प्रोटेक्शन वॉल होती है, जिससे आपके कंप्यूटर में अनवांटेड वायरस ऐसी चीज़ें नहीं आ पाती है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, डिजी लॉकर में यूआरआई का पूरा नाम क्या होता है? जब हम डिजी लॉकर यूज़ करते हैं तो यूआरआई का वहाँ पे काम यूज़ होता है, तो यूआरआई किसे बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई, ये कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। यूआरआई का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, यूएसएसडी में डी का अर्थ क्या होता है? यूएसएसडी जो हम चेक करते हैं अपने मोबाइल में कुछ अन्य चीज़ों को, तो वहाँ पे डी का फुल फॉर्म क्या होता है? *123# डायल करते हैं ना, उसे हम यूएसएसडी बोलते हैं। इसमें डी का अर्थ क्या हुआ ये बताना है। तो राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन यूनिफाइड स्ट्रक्चर सिस्टम डेटा बोलते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, आउटलुक में अधिकतम अनुलग्नक का आकार क्या होता है? हम कितने अनुलग्नक जोड़ सकते हैं? अनुलग्नक को अंग्रेजी में बोलते हैं अटैचमेंट। कितने एमबी का अटैचमेंट लगा सकते हैं मैक्सिमम आउटलुक में, ये बताना है। ईमेल में नहीं, यहाँ पे आउटलुक की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है 20 MB का, जबकि ईमेल में हम 25 MB तक का अटैचमेंट लगा सकते हैं, जबकि आउटलुक में हम 20 MB का लगा पाते हैं। ओके, ये चीज़ें दोनों के डिफरेंस को ध्यान में रखना। आउटलुक और ईमेल में अटैचमेंट की अलग अलग लिमिटेशन हो। क्वेश्चन नंबर 6, इनक्रिप्शन टेक्निक इम्प्रूव नेटवर्क्स। इनक्रिप्शन जो टेक्निक होती है वो नेटवर्क में क्या इम्प्रूव करती है? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी या लॉन्गेविटी? यहाँ पे देना है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही आया था पिछले एग्जाम में, इसलिए मैंने भी इसको इंग्लिश में ही लिख दिया है। नेटवर्क में क्या इम्प्रूवमेंट करता है इनक्रिप्शन? इनक्रिप्शन माने होता ही है सुरक्षा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपके सामने, बाय यूजिंग विच सब मेन्यू लिब्रे ऑफिस एक्सेप्ट द डोनेशन। किस मेन्यू के माध्यम से हम डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं? डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, ट्रांसफर टू लिब्रे ऑफिस, गिफ्ट टू लिब्रे ऑफिस, हेल्प टू लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को यदि हमें दान देना हो, डोनेशन देना हो, तो हम किस मेन्यू के माध्यम से दे सकते हैं भैया? क्योंकि लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो वो लोग दान लेते हैं, डोनेशन लेते हैं। डोनेट टू लिब्रे ऑफिस के माध्यम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल में सिग्नेचर कहाँ पर होते हैं? जो हम ईमेल भेजते हैं वहाँ पे हम सिग्नेचर यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ पे कर सकते हैं? ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं? ईमेल में आप सिग्नेचर लगाते हैं तो ये सिग्नेचर जैसे हम कागज़ पे लगाते हैं वैसे हम ईमेल में लगाते हैं। कागज़ पे कहाँ लगाते हैं आप? ऊपर। नीचे लगाते हैं, तो ईमेल में भी हम नीचे ही सिग्नेचर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, IMEI में कितने डिजिट होते हैं? मोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मोबाइल में IMEI होती है, उसमें डिजिट कितने होते हैं? कितने अंक की IMEI होती है? 12, 14, 15 या 16? तो राइट आंसर बताइए फटाक से, बहुत सरल है, सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। 15 डिजिट की IMEI होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा वायरस दोहराता नहीं है? स्पैमवेयर वायरस, ट्रोजन हॉर्स या वॉर्म वायरस? कौन सा रिपीटेटेड वायरस नहीं है जो रिपीट नहीं होता है? स्पैमवेयर या वायरस या ट्रोजन हॉर्स या वॉर्म? कौन सा रिपीटेटेड वायरस? ट्रोजन हॉर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11,
विंडो 10 में लॉक स्क्रीन की पृष्ठभूमि का विकल्प उपयोग करके किसको बदला जा सकता है? विंडो 10 में लॉक स्क्रीन की पृष्ठभूमि विकल्प का उपयोग करके डॉट 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 बदला जा सकता है। क्या बदला जा सकता है? फ़ॉन्ट, लॉक स्क्रीन, लॉक डेस्कटॉप या होम स्क्रीन, ये बताना है। भाई हम लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या बदलेंगे? सिंपल सा है यार, क्वेश्चन में ही आंसर है इसका। लॉक स्क्रीन का बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं तो हम लॉक स्क्रीन ही बदलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 12, ईमेल के संदर्भ में भंडारण क्षेत्र क्या है? जब हम ईमेल यूज़ करते हैं तो हम ईमेल को कहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं? स्पैम में, सेंड बॉक्स में, आउट बॉक्स में या इनबॉक्स में? भाई आप कहाँ पे, जब आपके सारे ईमेल कहाँ स्टोर होके रहते हैं, ये बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर है इनबॉक्स में हमारे सारे मेल्स स्टोर होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। जॉयस्टिक एक प्रकार की डिवाइस है। जॉयस्टिक देखा है ना, कैसी डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, दोनों हैं या कुछ भी नहीं है? जॉयस्टिक से अगर करते क्या है ये पता होगा तो ये भी पता हो जाएगा कि किस प्रकार की डिवाइस है। तो राइट आंसर ए, इनपुट डिवाइसेस है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर को बूट करते समय पढ़ी जाने वाली बैच फाइल कौन सी होती है? ऑटो डॉट बैट, ऑटो exe डॉट बैट, ऑटो बैच या ऑटो एग्जीक्यूटिव डॉट बैट? कौन सी फाइल है जो कंप्यूटर को बूट करते समय पढ़ी जाती है? जब कंप्यूटर बूट होता है तो उनमें से कौन सी फाइल का इस्तेमाल करता है, यह बताना है। लिख लेना, ये बहुत थोड़ा कठिन है। ऑटो exe डॉट बैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, नेटवर्क फेलियर इज प्राइमरली अ इशू। कौन सा इशू होता है जब नेटवर्क फेलियर हो जाता है? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी या कुछ भी नहीं? जब नेटवर्क फेलियर होगा तो सबसे ज़्यादा क्या, किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, ये है इसका क्वेश्चन। वो बताना है आपको। नेटवर्क फेलियर होने पे रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाती है जब नेटवर्क फेल हो जाता है, पता नहीं कौन नेटवर्क में घुस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, डिजी लॉकर के संदर्भ में ई साइन का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, क्लाउड कंप्यूटर, क्लाउड पर ऑनलाइन स्कैन किए गए हस्ताक्षर, डिजिटल पेन से साइन करना या ऑनलाइन स्कैन किए गए हस्ताक्षर क्या होते हैं भैया? डिजिटल पेन से साइन करना, ऑनलाइन स्कैन करें, ये तो नहीं हो सकता। राइट आंसर ऑप्शन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। ओके, इसे बोलते हैं हम ई सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 17, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होता है? स्टेटफुल है, कनेक्शन लेस है, स्टेटलेस है या रिलायबल है? क्लाउड कंप्यूटिंग कैसा सिस्टम होता है? हमने पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटफुल सिस्टम होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा भारत में जमा प्रमाण पत्र जारी और नियंत्रित करता है? जब हम डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट कौन कंट्रोल करता है? फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएटेड या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? भाई भारत में जमा कर रहे हो आप पैसे, एफडी करवाते हो, तो ये किसकी गारंटी में होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी में सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राउटर एएसआई में किस लेयर पर काम करता है? राउटर एएसआई मॉडल में किस लेयर पे काम करता है? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट? बताना है आपको। राउटर किस लेयर पे काम करता है? तो भैया बिल्कुल इजी है, राउटर नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने उपयोगकर्ता इंटरफेस उपलब्ध होते हैं? कितने यूज़र इंटरफेस होते हैं? ये पूछा है, 2, 3, 4 या 5? बहुत सरल क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हमेशा से ऑप्शन है इंटरफेस रहे हैं हमेशा से। क्वेश्चन नंबर 21, फ़ोन जो उन्नत सुविधाएं प्रदान करते हैं, मतलब एडवांस सर्विसेज देते हैं, आमतौर पर सेलुलर फ़ोन में नहीं मिलते हैं, जो साधारण फीचर फ़ोन होते हैं उनमें नहीं मिलते हैं। ऐसे फ़ोन को क्या कहा जाता है? टैबलेट, स्मार्टफोन, नोटबुक या डीएसएलआर? डीएसएलआर नहीं हो सकता। डीएसएलआर एक प्रकार का कैमरे का लेंस होता है। ऑप्शन बी इनको बोलते हैं हम स्मार्टफोन। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वप्रथम संदेश किससे भेजा गया था? फेसबुक से, ईमेल से, टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से? सबसे पहला मैसेज किसके माध्यम से भेजा गया था? भैया सबसे पहला मैसेज भेजा गया था व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ईमेल, इनमें से बताना। ईमेल से भेजा गया था पहला मैसेज, क्योंकि ये टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये अभी के लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी को ईमेल भेजते हैं और ईमेल एड्रेस गलत है तो वह मेल कहाँ पर सहेजा जाता है? सहेजा मतलब स्टोर होता है। अगर वो नहीं पहुँचा तो कहाँ पर जाएगा? इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, सेंट बॉक्स में या नन ऑफ दीज में?
सेंट बॉक्स में तो भेजे हुए जाते हैं और इनबॉक्स में आने वाले स्टोर होते हैं, भेजने वाले जाते हैं आउट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 24, उद्योग 4.0 की शुरुआत किस देश में हुई? भारत, चाइना, रूस या अमेरिका? क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा। उद्योग 4.0, उद्योग कौन सा शब्द भैया? उद्योग हिंदी शब्द है, तो हिंदी शब्द है तो भैया है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, भेजे गए ईमेल कहाँ स्टोर होते हैं? सेंड में, ड्राफ्ट में, इनबॉक्स में? बिल्कुल कंफ्यूजन सवाल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर बताया था। अगर मैंने किसी को ईमेल भेज दिया तो कहाँ होगा? सेंट में या सेंड में, ड्राफ्ट में या इनबॉक्स में? सेंट आइटम में होता है, सेंड आइटम नहीं, सेंट आइटम पे ये स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अधिकृत पक्षों द्वारा परिवर्तित होने से सूचना की रक्षा करना कहलाता है? उपलब्धता, वफादारी, गोपनीयता और गैर अस्वीकरण? राइट आंसर देना और इसको लिख लेना भैया, ये बड़े ऊटपटांग क्वेश्चन आने लगे हैं तो इसको समझने से अच्छा है कि भैया याद कर लो, लिख लो अच्छी तरीके से। ये कहलाता है गोपनीयता। ओके, सूचना जब परिवर्तित हो जाती है तो रक्षा करने के लिए हम उसे गोपनीय बना के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? कस्टम से, पुलिस से, विजिलेंस से या इलेक्शन से? बताना है। सी विजिल ऐप है। अभी तक आप उमंग, डिजी लॉकर, गर्व ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, नया ऐप CCC एग्जाम में शामिल हुआ है, सी विजिल ऐप बोलते हैं। ये इलेक्शन से संबंधित होता है, ठीक है ना, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है यहाँ पे पाई, कॉलम, बार या स्क्वायर। इनमें से कौन सा चार्ट नहीं होता है? पाई तो होता है, कॉलम भी होता है, बार होता है, स्क्वायर का मुझे पता नहीं है। आप बता दो अगर पता नहीं है तो भैया स्क्वायर ही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा एक गवर्नर की सीमा नहीं है? गवर्नर क्या नहीं करता है? कंप्यूटर साक्षरता, ऐप की टेस्टिंग, सामाजिक प्रभाव या गोपनीयता? गवर्नर क्या नहीं करता? भैया गवर्नर सारी चीज़ें कर सकता है ना, वो नई एप्लीकेशन तो बनवा सकता है लेकिन ऐप की टेस्टिंग का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, CD रोम का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वंस मेमोरी, बोथ या इनमें से कुछ भी नहीं? बहुत कठिन क्वेश्चन है और आंसर बड़ा सरल है। राइट आंसर आपको देना है। क्या राइट आंसर है ये बताइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 30, ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित फाइलों के साथ यह समस्या है कि ये आपके कंप्यूटर संचालन को धीमा कर देती हैं। कौन सी फाइलें? फ्रेगमेंटेड, प्रोग्राम, फॉर्मेटेड या सभी? ये बतानी है। कौन सी फाइलें ऐसी हैं जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को धीमा कर देती हैं? ऐसी कौन सी फाइलें होती हैं? तो ये भैया बहुत अच्छा सवाल है। फ्रेगमेंटेड फाइलें, जो डेटा हम अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं उसकी जो खाली जगह बचती है वो ऐसी फाइलें हमारी कंप्यूटर की स्पीड को धीमा कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक कर सकते हैं? 500, 2000, 3000, 4000? बहुत सही सवाल है, राइट आंसर देना है। आप इम्प्रेस में ही ये क्लास भी देख रहे हो, है ना, तो यहाँ पे कितने % तक आप इम्प्रेस में जूम कर सकते हैं ये पूछा है। राइट आंसर है 3000% तक हम जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, IPv6 पता कितने बिट का होता है? 110, 110 बिट, 228, 128 या 32 बिट? कितने बिट का होता है? 32 बिट का, 110 बिट का, 128 या 228 बिट? कितना होता है ये बताना है। तो ये होता है 128 बिट का। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय आइटम के इंडेंट स्तर को कम करने की शॉर्टकट की क्या है? ये लिब्रे ऑफिस राइटर का है। शिफ्ट टैब, अल्ट शिफ्ट अल्ट राइट या अल्ट के साथ टैब या कंट्रोल के साथ टैब, है ना। ये बताना है कि हम इंडेंट कैसे सेट कर सकते हैं, इंडेंट को कम या ज़्यादा कैसे करते हैं। तो राइट आंसर है शिफ्ट अल्ट राइट से हम इंडेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल P, शिफ्ट P, कंट्रोल K या इनमें से कुछ भी नहीं? बहुत कठिन सवाल, बहुत कठिन यार, है ना। तो मेरा सर चकरा गया इस पे। क्या होता है हाइपरलिंक? K। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, इंस्टाग्राम पर कितने सेकंड की वीडियो पोस्ट कर सकते हैं? हाँ, ये तो सबको पता होगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि आप लोग जितने लोग हैं ना उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो 100% मुझे यकीन है सब के सब इंस्टाग्राम पे हैं। CCC के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना लेंगे 60 सेकंड का, है ना,
60 सेकंड का वीडियो बनता है। इंस्टाग्राम पे क्या रील जितनी होती है, चाहे वो रील हो चाहे शॉर्ट हो, वो सब के सब 60 सेकंड के बनते हैं। 1 मिनट से कम का वीडियो होना चाहिए, तभी वो रील या शॉर्ट में काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन के बीच की सीमा में भिन्न क्या होता है, अलग कितना कितना अंतर होता है। 0 से 359, 0 से 179, 0 से 180 और 0 से 90। ओरिएंटेशन हम कितना कर सकते हैं ये पूछा, उसके बीच में कितना अंतर होता है। जब आप ओरिएंटेशन करते हो ना 360 डिग्री 360 डिग्री तक कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए 0 to 359 से होगा 360। क्वेश्चन नंबर 38, आरटीजीएस कितने रुपए तक कर सकते हैं, 2 से 10 लाख, 2 लाख, नो लिमिट या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कितना भी नहीं कर सकते हैं। ये क्या रहा भैया, तो ऐसा नहीं होता है, कर तो सकते हैं 2 से 10 लाख, 2 लाख या नो लिमिट, है ना। तो ये होता है 2 से 10 लाख रुपए तक आप आरटीजीएस कर सकते हो। क्यूआर कोड में कितने आयाम होते हैं, कितने डायमेंशन होते हैं ये पूछ रहा है। 6, 8, 2, 4। 6 और 8 तो नहीं पता है, 6, 8 तो नहीं होते हैं, 2 और 4 में पता नहीं मुझे होते कि कितने हैं, ये नहीं पता है। क्यूआर कोड आपने देखा है ना, 2 आयाम होते हैं, 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल क्यूआर कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की नहीं है। क्या नहीं कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में हम, कलम से खींचना, मुद्रण पारदर्शिता, स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर के नोटों को प्रिंट करना है, या लेजर पॉइंट के साथ स्लाइड संक्रमण को जोड़ना। क्या नहीं कर सकते हैं भैया, नोटों को प्रिंट नहीं कर सकते हैं स्पीकर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 41, जीमेल में अधिकतम कितने एमबी तक की फाइल भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये अभी शुरुआत में पूछा था मैंने, 5वां या 6वां था, तब मैंने बोला था आपको आउटलुक से रिलेटेड था। जीमेल में कितने एमबी तक की फाइल भेज सकते हैं, 20 एमबी, 25 एमबी, 30 एमबी, 35 एमबी। आउटलुक में कितने एमबी की भेज रहे थे हम, 20 एमबी की भेज रहे थे। तो जीमेल में मैंने उस समय बताया था कितने एमबी की भेज सकते हैं, जीमेल में हम 25 एमबी तक की फाइल भेज सकते हैं, जबकि आउटलुक में 20 एमबी की भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो वीडियो अटैचमेंट के साथ भेजा जा सकता है। IMAP, POP, MIME या इनमें से कुछ भी नहीं। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर क्लास में पूछा जा रहा है, ये बताना है आपको। राइट आंसर IMAP, POP, MIME या कुछ। MIME होता है मल्टीमीडिया फाइल भेजने के लिए हम MIME प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। बैक स्पेस, डिलीट, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। बताना है भाई डिलीट कैसे कर सकते हैं। यदि आपने राइटर में टेक्स्ट को सिलेक्ट, लाइन को सिलेक्ट कर रखा है तो कैसे डिलीट होगी, तो मेरे ख्याल से तो वो दोनों तरीकों से डिलीट हो जाएगी, बैक स्पेस से भी और डिलीट से भी। क्वेश्चन नंबर 44, एनिमेशन संदर्भ में एक ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर शब्द कहाँ यूज़ होता है। स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है, एक एक्शन बटन जो हमें अगली स्लाइड पर ले जाता है, गति पथ का नाम या उपरोक्त सभी। ट्रिगर माने होता है जब हम उसे दबा देते हैं तो कोई एक्शन हो जाता है। तो एनिमेशन जब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूज़ करते हैं तो ट्रिगर हमारी स्लाइड काम करना शुरू कर देती है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो स्लाइड पे काम होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीग्राम के संबंध में गलत है। नहीं, टेलीग्राम पे हम क्या नहीं कर सकते, हम IP सेवा पर आवाज़ नहीं भेज सकते हैं, ई पुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं, या मल्टीमीडिया डेटा नहीं शेयर कर सकते हैं, या तुरंत संदेश भेजता है। इनमें से हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या गलत है इसमें ये पूछा है। टेलीग्राम पे आप क्या नहीं कर सकते हो। सारे लोग जुड़े हैं टेलीग्राम पे ना, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए सेंटर की। ई पुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं टेलीग्राम पे और सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनेट के खोजकर्ता कौन है। विंटन सर्फ या बॉब कैन या दोनों। कोई नहीं तो नहीं हो सकता है, इन्हीं दोनों में से है कोई, है ना। ये दोनों भी हो सकते हैं। राइट आंसर है दोनों। ओके, विंटन सर्फ और बॉब कैन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष स्थापित की गई। 1956, 1986, 1978 या 1999। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब स्थापित हुआ। 1956 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ क्या होता है। बैंडविड्थ क्या होती है। नेटवर्क में प्रयुक्त IP की कक्षा, कंप्यूटर में पोर्ट नहीं, नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर या कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि आपका जो डेटा आ रहा है वो डेटा कितनी कैपेसिटी से आता है। कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता, वो कितना ट्रांसमिट डेटा कर रहा है एक बार में। क्वेश्चन नंबर 49, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है। 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 100 पॉइंट या 500 पॉइंट।
यहाँ पे पॉइंट पूछा है, इंच नहीं पूछा है, ना इंच ना सेंटीमीटर, ये पॉइंट में है। राइट आंसर 100 पॉइंट तक होती है उसकी चौड़ाई। स्क्रीन पर प्रदर्शित एकल बिंदु को क्या कहा जाता है? जब स्क्रीन पर आपको एक डॉट दिखाई देता है, उस डॉट को क्या कहते हैं? पिक्सल, एलिमेंट, सेल या कुछ भी नहीं। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से सवाल लिख लेना और ध्यान से इसको नोट डाउन भी कर लेना। उसे हम बोलते हैं पिक्सल। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप लोग लिख भी रहे होंगे। अगर नहीं लिख पाए हैं तो प्लीज़ रिपीट करके दोबारा से लिख जरूर लीजिए, यदि आप अपने ट्रिपल-सी में अच्छे से अच्छे परसेंटेज में मार्क्स लाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और नए अलग से क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।